हेलो एवरीवन। एसएससी जीडी के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। ठीक है, मैं विष्णु आप सभी का स्वागत करता हूं। क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बोलता है एक 9 अंक की संख्या है जो कि 72 से विभाजित है। ठीक है, तो आपको बताना √7x - 3y का मान क्या होगा। संख्या क्या है? 8 9 5 6 3 x 8 7 और यहाँ पे 22 है। ठीक है, और 72 से डिवाइड होने के लिए संख्या में क्या क्या होना चाहिए? तो 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, और देखो 8 से डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 22 को क्या बनाना पड़ेगा? कम से कम 2 बनाना पड़ेगा। तो 22 की जगह लिख सकते हैं अपन 2। क्या लिख सकते हैं 22 की जगह? 2। ठीक है, तो 22 की जगह लिख देता हूँ मैं 2। 22 2 हो गया। अब इसको 9 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड हो गया, अब 9 से डिवाइड करना है, तो इसके अंकों का समय वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। नहीं, 8 और 9 17 और 5 22 और 6 28 और 3 31 और 8 39 और 7 46 और 2 48। ठीक है, तो x का मान कितना लेना होगा? कम से कम 6 लेना होगा, जब जाके 54 बनेगा। तो x का मान 6 हो गया और y का मान 2 हो गया। इन दोनों मानों को यहाँ समीकरण में पुट करोगे, आंसर आ जाएगा 7 × 6 - 3 × 2। 7 6 की 42 और 3 दूनी 6, यानी √36। √36 का आंसर कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, आंसर आ गया एकदम। ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोलता है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 398 437 और 5425 को विभाजित करने पर 7 12 और 2 शेष बचे। 398 437 5425, इसको विभाजित करें, इसको विभाजित करें, इसको विभाजित करें, इसको विभाजित करने पर बचेगा 7। तो इसमें से 7 कम में डिवाइड होगा पूरा। इसमें से 12 घटाएंगे तो संख्या आएगी जो उससे विभाजित होगी, और इसमें से 2 घटाएंगे तो जो संख्या आएगी वो उससे विभाजित होगी। और देखो 398 से 7 घटाएंगे आप कितना आएगा? 391 आएगा। 437 में से 12 घटाएंगे आप 425 आएगा। ठीक है, अगला 5425 में 2 घटाओगे 5423 आएगा। 5423। देखो 391 और 425 में कितने का डिफरेंस है? 34 का डिफरेंस है। ऐसे सवाल करने के लिए क्या करना होता है? हमको अंकों का डिफरेंस लेना होता है। ऐसे सवालों को करने के लिए अंकों का डिफरेंस लेना होता है। डिफरेंस में के जो फैक्टर करते हैं, फैक्टर में से ही एक संख्या है ना, वो HCF होती है। और इसमें HCF पूछ रहे हैं 34 के फैक्टर होंगे 17 × 2। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन में 2 है क्या? नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही आंसर हो गया। एक बार फिर से बताता हूँ। देखो ऐसी 3 अंक दिए हुए हैं और उनका HCF 3 संख्या दी है, उनका HCF निकालना है। यानी 351 दिया हुआ है, 425 दिया हुआ है, 5423 दिया हुआ है। इनका HCF निकालना है तो क्या करना होगा? इनका डिफरेंस लेना होगा। डिफरेंस का हमको डिफरेंस का HCF निकालेंगे। ये देखो 34 हो गया इसका डिफरेंस, ये इसका डिफरेंस हो गया 13 में से 5 गया तो 8। ठीक है, 13 से 5 गए 8, 5423 और 400 गए तो 5023 और 4998 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इनके फैक्टर करेंगे। इसके 17 × 2 हो गए, तो 17 × 2 यानी 17 इसका ऑप्शन में, तो 17 इसका HCF होगा। ए और बी के वेतन का अनुपात है 6:7। बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है और उसका नया वेतन 1,47,700 हो जाता है। तो ए का वेतन कितना होगा? देखो ये ए है और ये बी है, इसके वेतन का अनुपात है 6, इसका है 7। 7 में 5.5% की वृद्धि कैसे करोगे आप? 7 × 5.5/100 यानी ये हो गया 38.5/100। 38.5/100 यानी 0.385 हो गया ये। इन 7 में ऐड करोगे 0.385, तो ये होगा 7.385। 7.385 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है 7.385 है ना, वो किसके बराबर है? 1,47,700 के बराबर है और 6 का मान निकालना है। 7.385 है 1,47,700 के बराबर, तो एक किसके बराबर होगा? 1,47,700 बटे 7.385। तो 6 किसके बराबर होगा? 6 किसके बराबर? 1,47,700 बटे 7.385 × 6। इसको काटोगे आप तो ये कटेगा आपका 20,000 बार। ठीक है, 20,000 × 6 करोगे तो 1,20,000 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है 2760 की धनराशि को इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है
तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्रधन बराबर होते हैं। तो निवेश की गई दूसरी भाग की राशि याद करें। मैं मान लेता हूँ एक राशि है 100x और दूसरी राशि है 100y। ठीक है, अब 100x पर 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, तो हो जाएगी 110x। और इस पर 5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा, 20y हो जाएगा, तो हो जाएगी 120y। अब बोल रहा है 110x बराबर होगा 120y, ऐसे ही बोल रहा है ना। ये दूसरा भाग है, ये पहला भाग है। ठीक है, 0 से 0 काटोगे आप, x बटे बाई बराबर होगा 12/11। ठीक है, अब बोल रहा है x और y का अनुपात हो गया 12:11। तो बोल रहा है अब इनके अनुपात का योग कितना है? 12/11 23, और टोटल राशि कितनी है? 2760, यानी 2760/23। आपने को चाहिए बाई का मान, तो बाई का मान कितना है? 11 है। ठीक है, तो 23 से इसको काटोगे, ये कटेगा 120 बार। 120 गुना 11 करोगे आप, 11 0 से गुना करोगे 0, 11 दूनी 22, कैरी दो 11 क्यों 11 और 2 13, 1320 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी एक्स और वाई का मान कितना आ गया? 11 बार आया एक्स वाई का रेशो, तो 11 का मान 1320 आ गया। दूसरे वाले का पूछ रहा होता तो ये 2400 आ जाता, 12 का मान 2400, 12 का मान 1440 आ जाता। ठीक है, पूछा कौन सा है? दूसरे वाला, तो 1320 हो गया। अगला क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेशन दी हुई है, सॉल्व करनी है। सबसे पहले लगाएंगे क्या इसमें? बोर्ड मास, बोर्ड मास लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बार नहीं है, फिर ऑफ भी नहीं है, फिर डिवाइड सॉल्व करेंगे। ये डिवाइड है और ये भी डिवाइड है, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 गुना 7 प्लस 5 माइनस 6 भाग 3 यानी 2, माइनस 9 45 भाग 5 यानी 9, गुना 4 माइनस 45, 3 गुना 7 21, 21 और 5 26, माइनस 2 और माइनस 9, प्लस 36 माइनस 45, 2 और 9 11, 45 11 56, 21 और 36 67, 36 और 21 5 26, 26 प्लस 36 माइनस 56, 62 माइनस 56 बराबर हो गया 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में एकदम सही आंसर हो गया। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कौशल है। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करती है। अनु अकेले किसी कार्य को कितने घंटे पूरा करेगी? देखो ये अन्नी है और ये है बिन्नी। ठीक है, अनु बिन्नी से 4 गुना कार्य कौशल है, ये 4 है ये 1 है। एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे पूरा करती है। पूरा कार्य कितना हो जाएगा? ये एक दिन में 4 यूनिट करती है, एक दिन में 1 यूनिट करती है, ऐसी ना। जितनी उनकी क्षमता होती है उतना ही एक दिन में काम करते हैं, ऐसा आपको पता होगा। 4 और 1 5, यानी पूरा काम हो जाएगा 7 5 5 यानी 35 यूनिट, 35 यूनिट। ठीक है, और अनु अकेला कितने दिन में करेगी? यानी कि 35, और अनु एक दिन में कितना करती है? 4 यूनिट, तो 35/4 दिन में करेगी। 35/4 दिन, ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है, एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सीधा क्वेश्चन था, 1 और 2 स्टेप में आंसर आ गया पूरा। एक संभावित त्रिभुज का परिमाप 36√3 है। संभावित त्रिभुज कौन सा होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, संभावित त्रिभुज होता है। तीनों भुजाओं का योग 36√3 है, तो एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? 3 से भाग दे दोगे आप, 12√3 होगी। यानी ये भी 12√3 और ये भी 12√3, ये भी 12√3। इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला होता है h बराबर √3/2 इंटू a बराबर √3/2 गुना 12√3। 2 से कटेगा 6 बार, 6 गुना √3 गुना √3 बराबर होगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवालों करने के लिए क्या करना होगा आपको? सीधा फॉर्मूला h बराबर √3/2 a का मान कहाँ से निकालोगे? यहाँ से 3 का भाग देके a का मान रखोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर 1 में एकदम सही आंसर। दो संख्या का औसत 13 है, उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है, तो संख्या के बीच का अंतर कितना है? देखो, दो संख्या का औसत यानी x प्लस वाई बटे 2 बराबर दिया हुआ है 13, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? ऐसे गुना करोगे आप क्रॉस, इसके नीचे 1 मान लो, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 26। उनके गुणनफल का वर्गमूल यानी एक्स वाई, इसका वर्गमूल यानी इस पर अंडर रूट लगाएंगे तो 12 आएगा, और ये अंडर रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करोगे एक्स वाई, ये अंडर रूट में इसका स्क्वायर करोगे, इधर 12 का स्क्वायर करोगे, 12 की 2 घात करोगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो एक्स वाई बराबर 144 हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई बराबर 144 हो गया। अब देखो, दो संख्या है, उनको जोड़ने पर 26 आ रहा है और गुना करने पर 144 आ रहा है, तो आप ऐसे सोच सकते हो
तो 18 और 8 को जोड़ने पर 126 आता है और 18 गुना 8 करने पर 144 आता है। तो एक संख्या 18 हो जाएगी और दूसरी 8 हो जाएगी, और दोनों का अंतर कितना होगा? 18 माइनस 8 बराबर 10 होगा। एक तरीका तो ये हो गया इसको करने का। दूसरा तरीका है, आपके पास x प्लस वाई का मान तो है और x माइनस वाई का मान आप निकालो। x प्लस वाई का मान कैलकुलेट, x प्लस माइनस वाई का मान कैलकुलेट करके फिर दो इक्वेशन बनाओ, दोनों को सॉल्व करो। पहले x का मान निकालो फिर y का मान निकालो। ऐसे लंबा पड़ता है। और ये जो अभी बताया ये 10 ट्रायल मेथड है, इससे बहुत आसान और बहुत जल्दी हो जाता है, यानी कि एक स्टेप में आंसर आ जाता है। और एग्जाम में टाइम बचाना सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है, तो कम समय में क्वेश्चन को करोगे तभी तो टाइम बचेगा। और देखो x प्लस वाई बराबर 26 हो गया और एक्स वाई बराबर कितना हो रहा है? 144 हो रहा है। तो यहाँ हम इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर होगा 676। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे 2xy यानी 2 गुना 144 यानी ये हो गया 288 बराबर हो गया 676। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? 676 माइनस 288। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? 388 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 388 है। अब देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब इसमें से माइनस 2xy करेंगे ना तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो मैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे करना होगा हमको इसमें से माइनस के 2xy। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy बराबर 388 माइनस 2 गुना xy का मान कितना? 144। 388 माइनस 288 इसका मान होगा 100 और ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100 है तो x माइनस वाई बराबर कितना होगा? 10 होगा। और देखो x प्लस वाई बराबर 26 है, x माइनस वाई बराबर 10 है, तो x और y के मान निकाले जा सकते हैं ना यहाँ से। आप बोलोगे यहाँ निकाल सकते हैं तो निकालो, फिर निकाल सकते तो निकालो, देखना क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 10, x माइनस वाई ये हो गया 10। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x बराबर 36, तो x बराबर 18 और y बराबर 8। x का मान यहाँ 18 रखेंगे तो यहाँ y का मान 8 और 18 और 8 का डिफरेंस पूछ रहा है तो 10। तो दूसरा वाला तरीका है ना वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप कोशिश करें पहले से करने की, यानी x प्लस वाई बराबर 26 है और एक्स वाई बराबर कितना है? 144 है। तो सीधा 10 ट्रायल लगाएं, 18 और 8 26 होते हैं और 18 अट्ठे 144 होते हैं और दोनों का अंतर लें और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है और बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर 42 पढ़ा गया, यानी 100 कम पढ़ा गया है। जितना भी था उससे 100 कम पढ़ा गया है उसको। तो 10 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 46, यानी कि 10 प्रेक्षणों का योग कितना हो गया? 460। और एक प्रेक्षण इन 10 प्रेक्षणों में से ऐसा है जिसको 100 कम पढ़ा गया है, तो एक्चुअली में ये जो इनका योग है ये 100 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ये 560 हो जाएगा ना, 460 और 100 560 हो जाएगा। ठीक है, अब 560 में 10 का भाग दोगे आप, 560 में 10 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर 1 में एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है, एक टेलीविजन रुपये 14,500 में उपलब्ध था। दिवाली के सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर 11,890 हो गई, तो छूट कितनी थी? देखो 14,500 रुपये का टेलीविजन है, छूट दे दी तो 11,890 में बेचा। अब छूट कितनी दी है ये कैलकुलेट करोगे आप। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 9 गया 1, 14 में से 8 गया 6। ठीक है, और फिर यहाँ 3 रह जाएगा, 13 में से 11 गया 2, 2610 रुपये की छूट दे दी 14,500 पे। ठीक है, ठीक है, और 2610 की छूट है कितने पर? 14,500 पर। तो ये पूछ रहा है 2610 है, 14,500 का कितना परसेंटेज है? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 145 एकम 145, बच गए कितने? 116, हो गए कितने? 160, 1160, 145 1160 को 145 से भाग दोगे आप, कितना आएगा? 8 आएगा।
तो ऑप्शन नंबर सी 18% सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे इसके क्रय मूल्य से 20% कम पर खरीदा होता और 10 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 25% लाभ होता। देखो मान के चलता हूँ मैं 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी है और 120 में बेच रहा है, ऐसे ही ना 20% लाभ तभी होगा। अब बोल रहा है 20% कम पे खरीदता, यानी यहाँ से 20 कम कर देते अपन, यानी 80 में वो खरीदता और इससे 10 रुपये कम में बेचता तो इस पर 25% लाभ होता। और देखो 80 का 25% कितना होता है, 80 का 25% होता है 80 गुना 25/100, 25 से कटे 4 बार, 80/4 यानी 20, यानी 80 का 25% होता है 20, यानी 80 + 20 यानी 100 रुपये की बेचती। अब बोल रहा है देखो यहाँ से ना 20 का डिफरेंस आ रहा है और एक्चुअली में 20 का डिफरेंस नहीं है, कितने का डिफरेंस है 10 का, यानी 20 है 10 के बराबर। तो हमको पता किसका करना है, क्रय मूल्य का। तो 100 किसके बराबर होगा, 10/20 गुना 100, ये कटेगा 2 बार, 100/2, 100/2 का मान होता है 50, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।